क्या हुआ है? आज गणेश विसर्जन पर सभी हमारे वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान और अरोड़ा जी, कमल जी, पूरी टीम, नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, सभी लोग मिलकर के जो है गणेश जी का आज विसर्जन कर रहे हैं। और गणेश जी भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे शहर के ऊपर उनकी कृपा सदैव बनी रहे और वो अच्छे से यहाँ के लोग अपने उनका आशीर्वाद रहे कि अपने कर्तव्यों की निर्वहन ईमानदारी से कर सकें। मंत्री जी, जिस तरह बारिश के बाद शहर में हालात बने हैं, कई क्षेत्रों में पानी जमा हुआ है, लगातार डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, कैसे उन्हें? देखिए, निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदा है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। प्राकृतिक आपदा का हमारी सरकार अच्छे से निराकरण कर रही है। हम लोगों के बीच भी जा रहे हैं, जहाँ ज़रूरत है राहत कैंप लगा रहे हैं, राहत शिविर लगा रहे हैं और समाधान कर रहे हैं। लेकिन लोगों तक राहत नहीं पहुंच पा रही है। जहाँ नहीं पहुंच पाई होगी वो स्थान बताएंगे, उन स्थानों के लिए काम करेंगे। लगातार ओवरफ्लो हो रहे हैं डैम और पानी बढ़ता है। अब ये तो आप भी जान रहे हो कि प्राकृतिक आपदा है, इसके लिए तो ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं, इंद्र देवता से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें इस वर्षा अपना आशीर्वाद दें और इस वर्षा जो ज़्यादा हो रही है उसका निदान ईश्वर करे। ये प्राकृतिक आपदा है। आपने भी कल अतिक्रमण हटाने की निश्चित रूप से जहाँ पे जिनके कारण अवरुद्ध है वो अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। नगर निगम विगत कई वर्षों से ये चलित वाहनों का संचालन करते रहे हैं, जिसमें कि गणेश जी के विसर्जन के समय पर इनको घर घर से छोटे छोटे जो हमारे गणेश जी की प्रतिमा होती हैं उनको कलेक्ट करके एक सम्मानपूर्ण तरीके से उनका विसर्जन की कार्रवाई की जाती है। इसमें हमारे शांति समिति के वरिष्ठ मेंबर्स होते हैं, शहर के एनजीओ हैं जो साथ में इसके निस्वार्थ भाव से सेवा भी प्रतिदिन मतलब पूरे दिन करते हैं। आज यहाँ से लगभग 13 से 15 वाहन हैं जिनको हम क्षेत्र में अलग अलग जगह भेज रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो ट्रेडिशनल हमारी जगहें हैं विसर्जन की, वहाँ पर भी सभी एसडीएम्स और पुलिस, एसडीआरएफ इत्यादि की टीम के माध्यम से पूरी संपूर्ण व्यवस्था की गई है। मैम, लगातार बारिश हो रही है, शहर के कई क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और जो डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं? निश्चित रूप से विगत 2 वर्षों से ग्वालियर जिस प्रकार की बरसात देख रहा है, हमारे एवरेज जो अराउंड 740 mm रहता है, हम 1200 mm ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। लास्ट ईयर भी लगभग यही स्थिति थी, 1100 mm प्लस रेनफॉल हुआ था। तो जहां इसका फॉर्चुनेट साइड है जो ग्वालियर में गर्मियों में बरसात की कमी की वजह से जल की कमी की आपूर्ति मतलब हम लोग कठिनाई महसूस करते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक डेफिनेटली पॉजिटिव है कि बरसात की वजह से ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत इंक्रीज़ हुआ है। हमारे बोरिंग इत्यादि में जल बड़ी ही ऊपर हाइट पर मिल जा रहा है। लेकिन इसके साइड में जो हाइंड साइड में इशू है वो ये है कि जो निचले बसाहटें हैं वहाँ पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसमें नगर निगम राउंड द क्लॉक काम कर रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है अपनी मतलब बिल्कुल कैपेसिटी के बियॉन्ड भी हर अधिकारी कर्मचारी इसमें इस समय में कार्य कर रहे हैं। राजस्व की पूरी टीम लगी हुई है, पुलिस विभाग की हो चाहे होमगार्ड्स हो, सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी बड़ी गंभीरता से निभा रहे हैं। इसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, राहत कैंप की जहां आवश्यकता लगती है वहां कैंप लगाया जाता है। जिन क्षेत्रों में भोजन की आवश्यकता लगती है वहां फूड पैकेट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही नुकसानी का सर्वे भी हमारे द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में इमरजेंसी सिचुएशन में किसी को कम से कम असुविधा हो, ऐसा प्रयास है। मैम, एक तस्वीर देखने के लिए मिली है, मैम एक तस्वीर देखने को मिली है कि जहाँ पर भी जल भराव निचले इलाकों में हुआ, देखने में आया है कि या तो वो डैम के निचले इलाके में है, उन पर कहा जाए अतिक्रमण कर लिया गया है। साफ दिख रहा है कि नाले का फ्लो है, पुरानी नदी का फ्लो है, उसके ठीक सामने जो है मकान बना लिए गए, लोगों की रजिस्ट्री भी कर दी गई। तो इस तरह से लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि ऐसे वर्तमान में जो हमारा प्राइमरी फोकस है वो है कि किसी की जान माल की हानि ना हो, तो उसी के उद्देश्य से कार्रवाई की जा रही है। सेकंड, डेफिनेटली जैसे आपने कहा, इसका चिन्हांकन भी किया जा रहा है कि कौन लोग हैं जो गलत तरीके से या तो अतिक्रमण के रूप में या किसी अन्य कारण की वजह से डैम के डूब क्षेत्र में भी अभी निवासरत हैं। उनकी लिस्टिंग कराई जा रही है WRD के माध्यम से और फिर उनमें समय रहते हुए नियम अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। लगातार रह आ रहे हैं, किसानों के चेहरे पर मुस्कान रोकने लगी है, जो परेशानी बीच में आई।
जैसे अब मैंने आपको हमेशा ही पहले बताया है कि जिस प्रकार से हम लोगों को सप्लाई मिलता रहता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम का ये प्रयास रहता है कि हम बेस्ट पॉसिबल वे में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ और वो आसानी से किसानों को मिल सके। फॉर्चुनेटली अब पूरे लास्ट वीक से हमारे पास लगातार सप्लाई की आवक हो रही है और बड़े व्यवस्थित तरीके से पूरे ज़िले में, चाहे वो डबरा हो, भितरवार हो, हमारा जो डबल लॉक्स की व्यवस्था है वहाँ पर हो, बहुत अच्छी तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम चल रहा है। मैं समझती हूँ कि अब काफ़ी अच्छा है। मुक्ति केंद्र में जो कुछ घटनाएं हुई उसके बाद आपने भी संज्ञान लिया, निर्देश दिया कि बिना पंजीयन के चल रहे हैं, कैसे चल रहे थे, एक्शन की तैयारी है? बिल्कुल, इसकी डिटेल जांच हमारे द्वारा करवाई गई थी। हमारे एसडीएम्स पुलिस और रेवेन्यू और पुलिस और जो सामाजिक न्याय विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, इनकी संयुक्त टीम्स का गठन किया गया था। किन परिस्थितियों में और किन एसओपी के पालन में ये लोग संचालित कर रहे हैं सेंटर्स, तो जो विसंगतियां मिली हैं उसमें उनका पक्ष जानने के लिए एक बार अंतिम नोटिस उनको दिया गया है और जिस प्रकार से वो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह उपलब्ध कराते हैं तो उनका भी परीक्षण किया जाएगा, उसको संज्ञान में लिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में इनमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो मौके पर जहाँ विसर्जन घाट तैयार निगम ने किस तरह से वहाँ पर अपनी ओर से व्यवस्था की है? शहर में जो है गणेश चतुर्थी के अवसर पर जो है पूरा आज गणेश विसर्जन का कार्यक्रम किया जा रहा है, तो उसमें आज हम सब जो आदरणीय एमएल अरोड़ा साहब के जो प्रतिनिधित्व में आदरणीय कलेक्टर महोदया द्वारा सभी वाहनों को झंडी दिखाई गई है। शहर में जो पूरे रूट पर जहाँ जहाँ प्रतिमाओं की ऊंचाई के हिसाब में सारे रूट पर हमारे नगर निगम के अधिकारी तैनात किए गए हैं। कोशिश की गई है कि सभी रूट पर जो हैं गड्ढे भर दिए गए हों, जिससे कि जो मूर्तियों को विधि विधान से पूरे रूट से विसर्जन कुंड तक ले जाया जा सके। सागर ताल सहित सभी जगह जो हैं जहां जहां शहर में पहले की तरह विसर्जन स्थल बनाए गए हैं, विसर्जन स्थल पर लाइट की व्यवस्था, वहां विसर्जन की विधि विधान से व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। लगातार इन चीज़ों की मॉनिटरिंग की जा रही है कि जिससे हमारे सभी श्रद्धालु हैं वो गणेश की प्रतिमाओं का विधिवत विसर्जन कर सकें। तो इस अनुसार पूरे शहर में गणेश चतुर्थी के त्यौहार पर पूरी प्रक्रिया की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर नगर निगम डेंगू की रोकथाम के लिए किस तरह कदम उठा रहा है? सुबह जो हमारे जो कचरा वाहन है उस पर भी जागरूकता लोगों के लिए की जा रही है सॉन्ग के जरिए, और किस तरह के स्टेप? निश्चित रूप से अभी जैसा कि लगातार बारिश हो रही है, कई क्षेत्रों में जल भराव की भी दिक्कत है, तो मेरे द्वारा ये सारे जल भराव के जो स्थान हैं वो चिन्हित किए गए हैं। लगभग जो है 225 स्थान चिन्हित किए गए हैं। इन सभी स्थानों पर और जहाँ भी मांग आती है विभिन्न माध्यमों से, वहाँ पर जो है डेली फॉगिंग कराई जा रही है। फॉगिंग की रिपोर्ट डेली एक हमारे द्वारा रिव्यू की जाती है फ़ोटो सहित, और उसके आधार पर कोशिश की जा रही है कि सभी जगह जहाँ जहाँ इस तरह डेंगू या मलेरिया संबंधी संभावनाएं हैं वहाँ पर फॉगिंग और क्लोरीन जो है उसका छिड़काव किया जाए। तस्वीर देखनी आई जिससे जल भराव के बारे में समझ में आया कहाँ हमारे सीवेज प्रॉब्लम है, कहाँ हमारी ड्रेनेज प्रॉब्लम है, तमाम चीज़ों का चिन्हांकन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अभी प्लानिंग जो है उन एरियो में किस तरह से रहने वाली है? जिस तरह से जैसा मैंने बताया अभी 225 स्थान पूरे शहर में चिन्हित किए गए हैं जहां इस बार जल भराव की समस्या आई है। वहां एक एक स्थान के लिए किस तरह से स्थायी समाधान किया जा सकता है उस पर कार्यवाही की जा रही है। कई जगह नालियों का नेटवर्क बनाया जाना है, उसके लिए भी फाइल तैयार की जाकर स्वीकृति दी गई है। कई जगह जो है कुछ अधिक राशि के कारण हैं उसको शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। कई जगह लगभग 40 से अधिक जगह जो नालों पर अतिक्रमण रहा है जिसके कारण से जल निकासी अवरुद्ध हुई है, उसका अतिक्रमण तोड़ा गया है। आगे भी चिन्हित करके अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। जहां लो लाइंग एरिया है, जहां पानी भरता ही है, वहां पर पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इस तरह से इस पूरे पॉइंट को आगे लगातार 4-5 महीने रिव्यू किया जाएगा और आगे जो समस्या का स्थायी समाधान निकल सके इस हेतु प्रयास किया जाएगा।